लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। क्या मतलब, ऐसा क्यों फरमाया? लिबास का क्या फायदा होता है? लिबास के अगर हम देखें तो 3 किस्म के फवायद है। पहला फायदा क्या है कि लिबास इंसान के जिस्म के उयूब को छुपाता है। इंसान के जिस्म के उयूब को छुपाता है। इंसान के जिस्म के अंदर कोई ऐब हो तो वो लिबास पहनने से इंसान का ऐब छुप जाता है। किसी भी बाहया इंसान को कहे कि लोगों के सामने नंगा होकर जाए, कोई जा सकता है? उसका पसीना टूट पड़ेगा, पसीना निकलेगा उसका। और अगर माअज़ अल्लाह किसी इंसान को कोई शख्स जबरदस्ती लोगों के सामने नंगा करे तो वो दुआ मांगेगा, रो रो कर अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह इसी वक्त जमीन फट जाए या मैं जमीन के नीचे धंस जाऊं। लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करेगा कि मैं लोगों के सामने बरहाना हो जाऊं। इसलिए लिबास का पहला फायदा क्या है? इंसान के जिस्म को छुपाता है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा इंसान की जीनत है, इंसान को जीनत बख्शता है। देखो, अगर हम लिबास में चादर पहन के भी तो जिस्म छुपा सकते हैं, शापर रंगीन शापर पहन के, फ्लेक्स पहन के, पत्ते लगाकर भी जिस्म को छुपा सकते हैं। लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनते हैं। कमीज सलवार पहनकर हमारे जिस्म क्या होता है? जीब जीनत होता है। लोगों के सामने जाते तो हम एक मुअस्सिर शख्स लोगों के सामने दिखाई देते हैं। तो इंसान के जिस्म का लिबास के साथ दूसरा ताल्लुक क्या है कि इंसान के जिस्म को जीनत बख्शता है, खूबसूरत बनाता है। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा लिबास का यह है कि इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब क्या चीज है? वो लिबास है। सबसे ज्यादा करीब क्या चीज है? लिबास है। लिबास से ज्यादा कोई कुर्बत वाली चीज इंसान के जिस्म की कोई और चीज नहीं है। इसलिए जो चीज जितनी ज्यादा करीब होती है उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत होती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। तो ये इंसान, ये कदर उस इंसान को पता चलता है जिसकी शादी ना हो, वो मारे मारे फिरता है। शैतान उसके सामने लोगों की बहनों को आराइश करके, जीनत करके, खूबसूरत करके दिखाता है, इंसान की नजर को उसकी तरफ उठवाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स, कोई खातून, कोई औरत ज़िब ज़ीनत करके घर से निकलती है तो शैतान मर्दों की नजर उसकी तरफ उठवाती है, तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। तो शादी का सबसे पहला मकसद क्या है कि अपनी बीवी के जरिए शोहर गुनाहों से बच जाए और बीवी अपने शोहर के जरिए गुनाहों से बच जाए। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हमें इस नियामत की कदरदानी करनी चाहिए। इस नियामत की कदरदानी क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत, साहिब शरीयत ने जो मियां बीवी की हुकूक बताए हैं, हम उसकी अदायगी की, उसको समझने की पूरी कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर, मामूली मामूली बातों पर उनको धोखा ना करे, उनकी बेइज्जती ना किया करे। अगर वो दिन में 10 काम अच्छे करती है, एक काम गलत हो जाए तो उसको समझाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वही काम, वही सालन बनाने का काम अगर हमारे जिम्मे लग जाए तो लाज़मी बात हमसे भी कमी कोताही होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मरअतु कज़्ज़िनाई, औरत टेढ़ी तस्बीह की तरह है। जैसे इंसान की तस्बीह टेढ़ी है, कोई भी इंसान किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि मेरी तस्बीह टेढ़ी है, इसको सीधा कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी।